अस्सलाम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज अगर 19वीं रमज़ान मुबारक का आगाज़ सहरी हो गया है तो आप लोग सहरी में ही मसरूफ़ होंगे। कुछ लोग तैयारियाँ कर रहे होंगे, कुछ लोग कर चुके होंगे और कुछ लोग करेंगे। तो आज की दिन की मुनासबत से अगर हम बात करें 19 रमज़ान मुबारक, हज़रत मौला अली कुल कायनात, तो सबसे पहले मैं यही तज़किरा करूँगा कि जब 19 रमज़ान मुबारक को हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद की जानिब बढ़ रहे थे। मस्जिद कूफ़ा नमाज फ़जर का वक्त था और नमाज फ़जर के लिए जब मस्जिद में पहुँचे तो मलून, जिसका नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था, वो उल्टा सो रहा था। तो मौला ने उसको उठाया कि ए इब्न मुलजिम उठ, नमाज फ़जर का वक्त हो रहा है, जिस तरह तू सो रहा है ये शैतान का सोने का वक्त है। और इसी बात को कहते हुए मौला अली नमाज के लिए रवां दवा हो गए। जब मिंबर पे नमाज का वक्त हुआ, पहले क़याम किया, फिर रुकू किया, उसके बाद सजदे में गए। तो वही मलऊन जिसको मौला ने सोते हुए जगाया था वो उठा और उसने अपना खंजर निकाला, तलवार निकाली जो कि जहर से भरा हुआ था। उस जहर आलूद खंजर से उसने मौला के सजदे से उठने के बाद सर मुबारक पर वार किया। और उस वार के बाद जब वो मौला ज़ख्मी हो गए तो उसके बाद वो भागा। जब वो भागा तो सहाबा कराम जो मौजूद थे, मौला के चाहने वाले, उन्होंने उसको पकड़ लिया। उसके बाद मौला ने एक ही सदा लगाई कि रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। क्या बात है, मौला की क्या सदा थी कि फस्तु बिरब्बिल काबा, कि अली कामयाब हो गया। क्या बात है, क्या बात है। अली मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। और उस वक्त जिब्राइल अमीन की आवाज़ आती है, आज अली कत्ल हो गया है। इस आवाज़ को सुनते ही इमाम हसन इमाम हुसैन घर से तशरीफ़ लाते हैं और मौला की ये सदा आती है, ए इमाम हसन, अभी नमाज रह गई है, अभी नमाज को मुकम्मल करना है। उस नमाज को मुकम्मल करते हैं मौला अली। उसके बाद मौला हसन के साथ जब नमाज मुकम्मल होती है, उसके बाद अपने घर की जानिब रवां दवा होते हैं। मौला को लेके जाया जाता है। मौला अपने सहाबियों को रोक देते हैं। जब मलून रास्ते में पड़ा होता है, घिरा हुआ होता है, और मौला की ये शफ़क़त का मामला देखें, जिस टाइम मलून को लोग मारने रखते हैं, मौला ये कहते हैं कि उसको मारना नहीं, उसको मारो मत, उसको बचाते हैं। यहाँ तक ज़ख्मी मौला होते हैं और बचाते हैं अपने खंजर करने वाले, अपने पीठ पीछे वार करने वाले को। जब मौला के चाहने वाले शहद का शरबत लाया करते हैं कि मौला ज़ख्मी हो गए, मौला पे वार किया गया, कि उनको पिलाएं, लेकिन क्या करीम है मौलाए कायनात, अपना शरबत, अपना जाम अपने कातिल के लिए बढ़ा देते हैं कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसको है, क्योंकि वो इतना घबराया होता है, इतना खौफज़दा होता है कि लोग उसको मार देंगे। यह मौला की शफ़क़त है। तो क्या ही बात है। फिर मौलाए कायनात आगे की जानिब बढ़ते हैं, अपने घर की तरफ उनको लेके जाया जाता है। तो मौला हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाते हैं कि ये जो लोग हैं हमारे साथ, जो उनके सहाबा हैं, चाहने वाले, इनको अपने घरों पे भेज दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे
कि बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम इनकी आवाज़ सहाबा के कानों तक चली जाए, क्योंकि उनको पता लग जाता है, इस बात की पेशेंगोई हो जाती है कि हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम को वार किया गया है। तो यही बात है 19 रमज़ान मुबारक की, जिसमें मौला के ऊपर हमला किया जाता है। मौला अलैहिस्सलाम हर मैदान में देखें तो एक अपनी मिसाल आप हैं। दस्ते शफ़क़त में उनका बड़ा नाम, और अगर जंग के मैदान में उतर जाएं तो उनसे ज़्यादा कोई बड़ा हुआ खिलाड़ी नहीं जिन्होंने खैबर फ़तह किया। क्या बात है मौला अलैहिस्सलाम की। तो आइए इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ हज़रत काबा अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में, शान अक़दस का आज दिन है, उनकी शहादत आज का आगाज़ आज के दिन से हुआ गया। तो आइए उन्हीं के शान में चंद कलमात पेश करते हैं। उसके बाद हमारे साथ मुल्क के नामवर सनाखा, मशहूर मारूफ सनाखा मौजूद होंगे, उनसे बातें भी करेंगे और उनका मैं तारुफ़ भी कराऊँगा, और उनसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द बारी ताला, और उनसे चंद बातें भी करेंगे। तो आइए समात कीजिए मौला अली की शान में चंद कलाम। बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना। हाँ, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना। हाँ, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना। बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना। बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना। गुलाम इनका है ज़माना अली हैदर का घराना। हाँ, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना। हाँ, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना। यहाँ हर काम उसी की रज़ा में राज़ी रह गए, खुदा के दी के खातिर हज़ारों सदमे सह गए। यहाँ हर काम उसी की रज़ा में राज़ी रह गए, खुदा के दी के खातिर हज़ारों सदमे सह गए। करे हर दम शुक्राना अली हैदर का घराना। हाँ, करे हर दम शुक्राना अली हैदर का घराना। बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना। बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना। गुलाम इनका है ज़माना अली हैदर का घराना। जब मुश्किल में उन्होंने की लजपाली, सभी मंगतों की पल में भरी है झोली खाली। पुकारा जब मुश्किल में उन्होंने की लजपाली, सभी मंगतों की पल में भरी है झोली खाली। झुका जिस दर पे ज़माना अली हैदर का घराना। हाँ, झुका जिस दर पे ज़माना अली हैदर का घराना। बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना। गुलाम इनका है ज़माना अली हैदर का घराना। मन कुंत
तुम मौला अली अली आका ने मौला अली अली मैं जिसका मौला अली अली है उसका मौला अली अली हसनैन के बाबा अली अली ज़हरा के शोहर अली अली हम सब ने पुकारा अली अली मौला बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना हाँ बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना। जी नाज़रीन, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, और इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो मौला कुन हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शान के बाद, शान अक़दस के बाद मेरे हुज़ूर सरवर कौनैन नूर मुजस्सम ख़ातमुन नबिय्यीन ताजदार मदीना ख़त्म सीना अहमद मुस्तफ़ा नूर मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क के नामवर सनख़ा बहुत खूबसूरत दिखते हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हुज़ूर की शान में मदह सराई पेश करते हैं। जनाब तारुफ़ कराता चलूँ, मोहम्मद अली सोहरवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं अली भाई? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। और सबसे पहले ये बताएं कि रमज़ान मुबारक में कैसी मसरूफ़ियात हैं आजकल? मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करूंगा इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन पर, और इस पूरे चैनल की पूरी टीम को अल्लाह तमाम को इज़्ज़त बरकत नसीब फरमाए, आमीन। और रमज़ान का जो हक़ है वो हमें अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मसरूफ़ियत तो बस रमज़ान में यही होती है कि जितना हो सके दीन की तरफ बंदा सारा साल ही रहता है, महफ़िलों की तरफ सारा साल ही अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रता है, लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है कि इसका असर पूरे साल पे होता है। बेशक जो रमज़ान में जितनी इबादत करता है, जितनी रियाज़त उसकी होती है, उसका असर जो है वो उलमा इकराम फरमाते हैं कि पूरे साल उसका वो असर महसूस करेगा। फिर अगला रमज़ान उसी तरीके से आता है, बंदा जितनी उसमें इबादत करता है, चूँकि रिस्क का तो वादा अल्लाह ताला का है, वो रिस्क तो देता ही है, लेकिन ये ख़ासकर ऐसा महीना है कि बंदा जितना इबादत की तरफ जाता है, जितना रियाज़त की तरफ जाता है, तो उसकी जो है ना वो कंपलसेट जो है ना वो पूरा साल उसको मिलता रहे। बेशक ऐसा ही है। तो दुआ करते हैं अल्लाह हमें इस महीने का एहतराम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, और अब दो दिन बाद ही ताक़रातों का सिलसिला शुरू हो जाना है। तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े इन ताक़रातों में हमारी हतमी बख्शिश फरमाए। आमीन सुभान अल्लाह। तो अली भाई, क्योंकि आप हमारे पसंदीदा नात ख़ां और आपके पसंदीदा नाज़रीन आज आपको देख भी रहे होंगे लाइव इस ट्रांसमिशन में, तो किस कलाम से आज इस प्रोग्राम का आगाज़ करें? मैं हम्द बारी ताला से इब्तिदा करता हूँ। मैंने आज से 15 साल पहले पढ़ी थी, तो उसी से इब्तिदा करता हूँ। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि पिछले साल को हटाकर पिछले 15-16 साल में शायद 2-3 ऐसे रमज़ान थे जिसमें मेरी हाज़िरी रमज़ान शरीफ में हुज़ूर के दयार में और हरम शरीफ में नहीं हुई, और पिछले साल भी और इस साल भी काफ़ी ऐसे अहबाब हैं जो इस वक्त तड़प रहे हैं, बस इसी यकीन के साथ कि बस कुछ अरसा और उसके बाद हाज़िरी हो जाए इंशाअल्लाह। तो जितने नाज़रीन हैं उनसे भी इल्तमास है कि इस यकीन के साथ अपने परवरदिगार को पुकारे कि वो परवरदिगार बड़ा करीम है, बेशक वो सबकी सुनने वाला है। इस यकीन के साथ ये इल्तिजाइया कलाम भी है, हम्दिया कलाम भी है, बेशक, और हरम शरीफ में जाने की तमन्ना भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मौला मौला मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला, ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला, अपना हरम दिखा दे दोनों
जहां के मालिक अपना हरम दिखा दे, दोनों जहां के मालिक किस्मत मेरी जगा दे, किस्मत मेरी जगा दे, दोनों जहां के मालिक मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला मौला। बरसों से आरज़ू है तैबा की जुस्तजू है, बरसों से आरज़ू है तैबा की जुस्तजू है, मौला मौला मौला। बरसों से आरज़ू है तैबा की जुस्तजू है, एक बार ही दिखा दे, हर साल ही दिखा दे, रमजान में दिखा दे, हज पे हमें बुला ले, दोनों जहां के मालिक मेरे मौला 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 मेरे मौला मौला अल्लाह ताला के कलाम जो कि फ़रिश्ते अपने रब को जाकर, मेरा ये मानना है, अगर दिल से पुकारेंगे तो वो अपने रब को जाकर गवाही देते हैं कि फ़ला जगह फ़ला बंदा तुझे पुकार रहा है। तो क्या बात है मेरे रब करीम की और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो आज की दिन की मुबारकत से मैं इस बात से आगाज़ करना चाहूँगा और ये मैं एक और ख्वाहिश पेश करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ अली भाई मौजूद हैं और अली भाई की मौजूदगी का होने का हमें बेइंतहा फ़ायदा उठाना है। और अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे हाफिज़ मोहम्मद अली सोहरवर्दी भाई से कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ कलाम। उस हिसाब से इसमें एक दो शेर आएंगे मौला कायनात के हवाले से, तो मैं इसीलिए आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने वो इंतखाब किया। क्या बात तो है। उस कलाम के मैं कुछ अशार पेश करता हूँ। माशाल्लाह। कि होता अगर ज़मीन पर, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, फिर पाऊँ उम्मती कहाँ रखता रसूल का, फिर पाऊँ उम्मती कहाँ रखता रसूल का, फिर पाऊँ उम्मती कहाँ। और पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, पर जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो। और शेर खुदा न बनता वो बनता भी और क्या, शेर खुदा न बनता तो बनता भी और क्या, शेर खुदा
और क्या, बचपन ही से जो पाला हुआ था रसूल का, बचपन ही से जो पाला हुआ था से मिलेगी जो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थी मौलाए कायनात करामुल्लाह वजह की बात, और क्योंकि उसी बात के साथ हमारे अली भाई इस कलाम का इख्तिताम कर रहे थे, क्योंकि कभी दीवारें हिल, मेरा ख्याल आवाज़ शायद हाँ, ज़्यादा हो रही है, थोड़ा टेक्निकल और प्रॉब्लम हो जी, गया, टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ा सा। लिया जाएगा हमारे ऑडियो इंजीनियर की तरफ से। अच्छा, बात यह है कि कभी दीवारें हिलती हैं, कभी दर कांप जाता है, और अली का नाम सुनते ही अब भी खैबर कांप जाता है। और जब अली मुर्तज़ा की शान बयान होती है तो उस शान का क्या ही कहना। तो अब मैं बात करूँगा, हमारे अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो अली भाई की ख्वाहिश भी थी कि अहले बैत की शान में भी वो कुछ कलमात पेश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे ऑडियो इंजीनियर की तरफ से मसले हल हो गए होंगे, बैलेंस हो चुके होंगे, और यकीनन हो चुके हैं। किसी और को दे दें, सही है, क्योंकि अली भाई मौजूद हैं, और अली भाई से गुजारिश है, अली भाई इंशाल्लाह आप बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर खुदा न बनता तो बनता भी और क्या, बचपन ही से जो पाला हुआ था रसूल का, बचपन से जो पाला हुआ था रसूल का, होता कर जमीन पर, और दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया। दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, कि जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का। क्या शेर सुनिए कि नारा रज़ा का लगता है दुनिया में इसलिए, नारा रज़ा का लगता है दुनिया में इसलिए कि अहमद रज़ा के लब पे था नारा रसूल का, अहमद रज़ा के लब पे था नारा रसूल का, अहमद रज़ा के लब पे था नारा रसूल का। क्या खूबसूरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हमारे अली भाई बड़े खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे, जिसमें अहले बैत का भी तज़किरा था, जिसमें इमाम हसन हुसैन का भी तज़किरा था, जिसमें अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी तज़किरा था। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम अली भाई पेश कर रहे थे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। हाँ, तो मेरा दिल कर रहा था कि और मैं शेर पढ़ता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन भाई कलाम मेरी मुकम्मल कैफियत हो बन गया। गई थी नहीं, आपके बिल्कुल। कलाम को सुन के, क्योंकि नहीं, कलाम बिल्कुल। इतना खूबसूरत, उसमें मदीना पाक का भी तज़किरा, उसमें अहले बैत का भी तज़किरा, और अहले बैत में तमाम अहले बैत का तज़किरा। नहीं माशाल्लाह, और आप यहाँ पर सेटअप पे माशाल्लाह साउंड ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह जिस ऐसे अंदाज में चला रहे, अल्लाह इनको ऐसा लग रहा है कि महफिल के अंदाज में चला रहे जी हैं। बिल्कुल, महफिल के अंदाज में। कभी कभी महफिल ऐसी होती है तो जाहिर सी बात है वो एक चूँकि आदत है ना, जी, जी। और जब महफिलों का चैनल का एक अलग मामला है, लेकिन
जहाँ हुजूर के जिक्र की बात हो तो फिर अपने आप को बंदा भूल जाए, जी जी, कोई भी मामला हो अपने आप को बंदा भूल जाए, फिर सिर्फ हुजूर के जिक्र की जानिब, क्या बात, चाहे वो आवाज़ का मामला हो चाहे कोई भी मामला, बिल्कुल हुजूर ये के बात। जिक्र की जानिब जब तवज्जो है तो फिर तो हर तरफ से तवज्जो हट जानी तवज्जो हट चाहिए। जाती, और क्या आपकी वही तवज्जो थी हुजूर के जिक्र की, आपने कुछ नहीं देखा तो अल्लाह आपको बरकत नसीब बेशक। फरमाए। अली भाई ये बताएं, क्योंकि आप मोस्ट सीनियर पर्सन नाथाओं में, और बचपन से हम देख कर बड़े हुए और वैसे के वैसे ही आप दिख रहे हैं। आपके पहला कलाम का जो जिसकी आपको मकबूलियत मिली, जी जी, जहाँ तक मुझे याद है, पहला कलाम आपका ए मेरे मौला जो आपने मन का पढ़ा, ये पहला इंट्रोड्यूस आपने ही कराई थी। पहले शायद इंडिया का कलाम था, इंडिया में किसी नहीं ने? नहीं नहीं किसी ने नहीं पढ़ा। अच्छा, इसकी पहला आपने- कंपोजिंग सारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैंने की। उसके बाद मैंने जब मेरे जहन में बेसिकली मैं एक दोपहर में बैठा हुआ था एक तरफ, तो घर पे ही था बल्कि, तो मैं उस वक्त ये चाह रहा था कि कोई ऐसी हमद बन जाए, कोई ऐसी मुनाजात बन जाए। तो वो गुनगुनाते गुनगुनाते फिर जो तर्ज बनी, उसके बाद मैंने अल्लामा निसार अली उजागर साहब से कहा कि मुझे एक कलाम अगर आप लिख कर दे, मतलब धुन पर नहीं लिखवाना था, तर्ज पर नहीं लिखवानी थी, लेकिन मैंने कहा कि कुछ ऐसा हो कि जो है ना वो कम से कम हमदिया कलाम हो या इल्तिजाइया कलाम हो। तो उन्होंने जब वो कलाम मुझे दिया तो फिर मैंने इस पर कोशिश की कि वो उस तर्ज पर ये थोड़ा सा बैठ जाए। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस कलाम को पढ़ा, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। उससे पहले एल्बम्स 2-3 मेरे एल्बम्स आए, जिसमें एक कलाम मैंने पढ़ा था चलो मदीने चलते हैं। फिर उसके बाद एक और मैंने कलाम पढ़ा रबीउल अव्वल के हवाले से, जो बड़ा मकबूल हुआ, और पाकिस्तान से बाहर भी मैं गया तो लोगों ने बाकायदा उसकी फरमाइश की। मैं अमेरिका गया जब, तो बल्कि जिस साल मैंने इस कलाम को पढ़ा है, एक रात पहले मैंने इस कलाम को पढ़ा, अर्श का दूल्हा आया है। तो जब पढ़ा है उसके अगले दिन ही 12 रबीउल अव्वल की रात यहाँ थी। अर्श का दूल्हा अर्श का दूल्हा है, जिसने आपको भी दूल्हा बना जी, दिया माशाअल्लाह। बस ये तो हुजूर की तरफ से ही है, बाकी हमारी क्या औकात। तो हुआ ये कि इस कलाम को मैंने पढ़ा और उसके बाद अगले दिन ही मैंने इंडिया जाना था। तो अगले दिन ही जब मैं इंडिया स्टेज पर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि कल रात जो आपने एक चैनल पर कलाम सुनाया था, उस कलाम को आपने पढ़ना है। क्या बात है, तो मतलब अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़तों से नवाजा। हाँ, क्या आपने भी बात करी थी कि मैंने एक कलाम पेश करा था कि चलो मदीने चलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये कलाम पढ़ते पढ़ते हो सकता है हुजूर पाक के रोज़े पे हम पहुँच जाएँ, इस कलाम की भी पढ़ लेता हूँ, एक दो शेर पेश करता हूँ। हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो 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 ना चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो दयारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दयारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, बहार लूटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं। कहाँ का मनसब, ये सब मनसब यहीं के हैं। जब हुजूर की बारगाह में हाजिरी लिखी है और हुजूर ने बुलाना है तो वही जा सकता है जिसे बुला। हमने कई ऐसे लोग देखे, करोड़पति लोग देखे, बहुत पैसा, सारा मामला हो जाता है, टिकट बन जाती है, वीज़ा आ जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि नहीं जा सकते। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं, रात को सोता है तो उसको ये नहीं पता कि सुबह में खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, लेकिन सरकार बुलाते हैं तो फिर ऐसे बुलाते हैं कि कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो 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 ना चलो चलो अली भाई,
अब मैं चाहूँगा कि अलीउल मुर्तज़ा मौलाए कायनात का दिन है, तो कुछ अहले बैत की शान में 1 से 2 शेर, उसके बाद हम ब्रेक की जानिब चल देंगे। अच्छा, मैं मनक़बत से पहले सिर्फ एक शेर, मेरा दिल बहुत कर रहा क्या, है, बिल्कुल। तो इसी मौजू को रिलेटेड करते हुए बिस्मिल्लाह। कि पैगाम सवालाई है गुलज़ार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। आती नहीं हमदम किसे जन्नत की जवानी, सुनता भी हूँ ज़ाहिद से मैं हूरों की कहानी। उल्फत है मुझे साया दीवार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलज़ार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। अब आपकी फरमाइश। सुभान अल्लाह, इरशाद इरशाद। फकीरों का भी क्या जाए, फकीरों का भी क्या चाहे, जहाँ बस्ती बसा बैठे अली वाले, जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे अली वाले, जहाँ बैठे अली वाले, अली वाले, अली वाले, जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे। और अली वालों, अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे, चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे। अली के दर पे जा बैठे, फ़कीरों का अभी क्या चाहे, जहाँ बस्ती बसा बैठे अली वाले, जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। क्या बात। और भाई आपने एक शेर कहा था कि ज़माने भर का ये कायदा है जिसका खाना उसी का दाना, हम नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। और काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे कि जिसने के नुज़त की रद की है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अली भाई मुल्क नामवर सनखा हमारे साथ इस प्रोग्राम का आज हिस्सा थे हमारे साथ। और अली भाई आपका आने का, तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से आज हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अब हम अपने दीगर सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे और हमारे साथ होंगे बहुत अच्छे से गेस्ट, और उसके साथ साथ हमारे सहर पकवान भी आप देख सकेंगे जो हमारे शेफ़ की तैयारियाँ होती हैं। लेकिन उससे पहले मिलते हैं एक मुख्तर से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद होंगे और हम उनसे मज़े की बातें करेंगे। और अगर मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ तो पहले जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं PMLN के तर्जुमान सिंध हैं इस टाइम, और बहुत अच्छा दिखते हैं और बहुत से चैनल्स पर आप उनको समाप्त करते हैं, देखते होंगे, उनकी बातें भी सुनते होंगे। जनाब असद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ असद भाई। अच्छा, मैं बात बताता चलूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था काफ़ी गेस्ट मौजूद होंगे, तो इसी तरह से हमारा दूसरा हवाला जो है बहुत अच्छी खिदमत अंजाम देते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमत हैं, टीचर हैं, ट्रेनर भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं, और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी भी हैं एम्पावरिंग यंग माइंड्स के। और इसके अलावा आप प्राउड मेंबर ऑफ रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271 और CEO हैं, CEO चेयर ब्लड बैंक कमेटी डिस्ट्रिक्ट 3271, बहुत ही बड़ा हवाला है। उसके आगे मैं बताता चलूँ, एसोसिएटेड भी हैं विद मल्टीपल सोशल सर्विसेज सोसाइटी एंड ग्रुप्स। इसके साथ लास्ट 20 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है एजुकेशन की फील्ड से। 20 ईयर्स एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। उसके साथ हमें ख्याल आता है कि भाई वो 20 ईयर्स जिसका एक्सपीरियंस है, कोई ज़यीफ़ होगा, कोई बूढ़ा होगा, लेकिन अब मैं आपको दिखाता चलूँ और बताता चलूँ। हम वेलकम करते हैं जनाब मोहम्मद अकबर साहब को। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अकबर भाई, आपसे ये गुफ्तगू जारी रहेगी। अब मैं असद उस्मानी भाई की तरफ आऊँगा। असद उस्मानी भाई PMLN के तर्जुमान सिंध हैं आप इस टाइम, और जब तर्जुमान सिंध की बात आती है तो फिर यही ख्याल आता है कि अभी बहुत रिसेंटली हमें सबसे पहले जो पूरा सिनेरियो देखने को मिला, एक हलचल सी मची हुई है चैनल्स पे कि वो धान ली, और क्या कहेंगे उसके बारे में? आप खुद ही बाज़बानी अपनी बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धांधली तो छोटा लफ्ज़ है, तो मतलब आप अगर देखें कि जब से हमने होश संभाला है, इलेक्शन देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। जी जी, हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसके रिजल्ट जो अनाउंस करती है वो इलेक्शन कमीशन करती है, RO करता है। ये वाहिद इलेक्शन था जिसका रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे सईद गनी साहब। RO को कुछ नहीं पता था। तमाम रिजल्ट सईद गनी साहब की तरफ से आ रहे थे। जब उनको ज़्यादा बोला गया तो उन्होंने कहा जी मैंने अपनी क्यूके डिलीट कर दी है, मगर पहले उन्होंने क्यूट करके सारे रिजल्ट शो कर दी। और दूसरी ये बड़ी बात ये देखें, कोई भी इलेक्शन जीता ना, कोई भी सियासी पार्टी हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी, XYZ, कोई भी सियासी पार्टी हो, बिल्कुल ऐसा ही है। उसको एक मंशूर चाहिए होता है, उसको एक बताना होता है कि हमने क्या किया है। तो इन 50 सालों में पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ, खास तौर पे सिंध का तो बेड़ा गर्क है, कराची के साथ क्या किया है, पूरा कराची अच्छी तरह इन चीज़ों से वाकिफ़ है। कराची के साथ इन्होंने जो सौतेली माला वाला सलूक किया है वो भी वाकिफ़ है। तो इन हालात में पीपल्स पार्टी का जीतना मतलब एक सवालिया निशान है। जैसे सिलेक्टेड, मतलब इसी तरह जीते जैसे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बने, ऐसे ये सिलेक्टेड MNA बन गए। तो ये एक मजाक बनाया हुआ है, जमहूरियत के साथ खेला जा रहा है, लोगों के साथ खेला जा रहा है। कौन सी इन्होंने दूध की नहरें बहा दी, कौन सा ऐसा काम कर दिया कि ये एकदम से आगे और MNA की सीट जीत गए, जबकि 1988 में एक दफ़ा पीपल्स पार्टी वहाँ से जीती थी और हमेशा से वो सीट PMLN की रही भी है, जहाँ शफी साहब जीतते रहे। उसके बाद MQM के पास आ गई, पीपल्स पार्टी के पास कभी पिछले इलेक्शन में शहबाज साहब लड़े तो पीपल्स पार्टी के मेन जो इलेक्शन था उसमें 6000 वोट थे। तो ये तो मतलब वो इंतखाब था कि पूरे कराची में एक ही हल्के में हो रहा था और रमज़ान का दिन था, लोग घरों से नहीं निकले। एक बार की वोटों की गिनती अच्छा, पर कोई इतना बड़ा हल्का नहीं था। टोटल 6 किलोमीटर पे ये हल्का मौजूद है। 6 किलोमीटर में वोट पहुंचने में कितनी देर लगेगी? बिल्कुल मेरा ख्याल है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 5.5 घंटे बाद रिजल्ट अनाउंस करना, खुद इन्होंने एक सवालिया निशान पैदा कर दिया। और आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने एप्लीकेशन भी लगाई है इलेक्शन कमीशन में और वो एक्सेप्ट भी हो गई। 4 तारीख हमें मिली है और हमें इस रमज़ान के महीने में, बाबरकत महीने में अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। अच्छा, आपकी बात से मेरा एक ख्याल और एक सवाल जहन में आया, क्योंकि आपने बात करी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा थी तो उस टाइम तो कराची के वारे ही नहीं आ रहे थे, उससे अच्छा शहर कोई नहीं होता था।
और मतलब बहुत मिलकर जुड़कर चलते। जैसे ही इन्होंने अलहदगी इख्तियार करी और ये दोनों पार्टीज़ अलग अलग हुई पीडीएम से, तो सेनेटर मुंतखब हो गया और फिर तो अब उससे ज़्यादा आपके लिए बुरी पार्टी कोई नहीं। तो ऐसा कैसे? देखिए, हमने कभी पीपल्स पार्टी को ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी ने कोई दूध की नहरें बहा दी है, बहुत काम किया है, ये बात हमने नहीं। कभी अच्छा, ये भी देखा जाए तो सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। जब हमारा टाइम था, जब पीएम मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम थे, तो इसी शहर में हमारी हुकूमत नहीं थी, हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी। ये ग्रीन बस नवाज शरीफ ने लादी थी। ये जो आज तैयार है, सिर्फ बसें नहीं ला रही है, इसलिए नहीं ला रहे कि नाम नवाज शरीफ का होगा, लोग शुक्रिया नवाज शरीफ का अदा करेंगे, इसलिए उस पर बसें नहीं चलाई जा रही है। अरबों रुपए लगे हुए और वो ज़ाया हो रहे हैं। लियाजी एक्सप्रेस वे सालों से चल रहा था, सालों से मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा था। नवाज शरीफ ने ही इसकी जो है जिम्मेदारी लेके इसको मुकम्मल कराया। इसी कराची में 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोड शेडिंग होती थी। पोर्ट कासिम पावर प्लांट लगा के साल भर के अंदर उसको स्टार्ट करके आज कराची की बिजली पूरी करी। इसी कराची में 100 से 150 आदमी रोजाना टारगेट किलिंग में मार दिए जाते थे। और दुनिया की हुकूमत आई, मुशर्रफ साहब की भी रही, सबकी रही। लोग कहते हैं कि क्रेडिट रेंजर्स को जाता है, पुलिस को जाता है, बिल्कुल जाता है, मगर रेंजर्स और पुलिस को कमांड करने वाले जो थे उनका ज़्यादा क्रेडिट है कि उन्होंने इस चीज़ को फॉलो अप करवाया और इस काम को रुकवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो काम थे वो जब भी थे और आज भी हैं। हमारा तो मतलब उन लोगों को, पार्टियों को बताने की ज़रूरत होती है। हमारे तो चलते फिरते काम है। जब आप कराची से लाहौर के लिए बाई रोड चलेंगे तो सक्खर तक आपकी कमर में दर्द हो जाएगा। सक्खर से जैसे ही आप मोटरवे पे चढ़ेंगे आपको नवाज शरीफ याद आ जाएगा, याद आ जाएगा। तो हमारे तो काम कोई गुज़िश्ता कोई 12-14 घंटे कंटिन्यूसली रहती हैं। अगर हमारे तो काम ऐसे कि आप ये देखें कि सक्खर से आप चढ़ेंगे और आप बाबू सरटाब तक मोटरवे पे जाएं, सुकून से अपनी फैमिली के साथ पुरसुकून सफर करें। तो हमारा तो मतलब वो नहीं है कि हम बातें करते हैं, हम काम करते हैं। जी। PMLN का हमेशा से मंशूर रहा और लड़ाई या धांधली हमारा कभी भी मंशूर नहीं रहा। हमने हमेशा एक जमहूरी सियासत की और काम की बुनियाद पे सियासत। बड़ा अच्छा काम करा है आप लोगों ने, देखा जाए तो बड़ी जमहूरियत होती है और अमन होता है, सुकून होता है और कारोबार बिजनेस लेवल बहुत अच्छा कारोबार क्या अब हमें बड़ी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं होटल में बैठता हूँ, लोग कहते हैं नवाज शरीफ का दौर ही अच्छा था। आज तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे अजाब में आ गए। मतलब हर चीज़ महंगाई देखें आप कहाँ चली गई। जब हमने छोड़ा था 70-63 रुपये पेट्रोल था, आज पेट्रोल कहाँ पे है? लेकिन 120 रुपये लीटर पेट्रोल तो नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत में था। सर हमने अपने दौर में कम किया। अच्छा। आने के बाद उसको कम करके हम 64 पे ले आए थे। हाँ। नहीं, चला गया था उन्हीं की हुकूमत में गया था, फिर उन्होंने कम किया लाए ना 64 पे भी। चीनी जो है 60 रुपये 50 रुपये 40 रुपये हमारे दौर में भी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा अच्छा टाइम गुजारा। मगर अब ये कि अब ये आए हैं, इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि 100 दिन में हम जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान को यूरोप बना देंगे, पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। तो दूध और शहद की नहरें तो नहीं बह रही, बल्कि जो लोग बेचारे रोटी खा रहे थे आज वो उससे भी महरूम हैं। जी जी। और ये रमज़ान का बाबरकत महीना आप देखें, पूरे शहर में अफरा तफरी का आलम है। लॉकडाउन के नाम पे दुकानदारों को उठाया जाता है, उनको सील कर दिया जाता है, उनसे भारी रकम लेके फिर वो दुकानें खोली जाती हैं। ऐसा ही हो रहा है। इस शहर को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है। इस शहर के साथ एक सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। और आप देखें कि मैं शाह फैसल में मेरी रिहाइश है, मैं वहाँ आया तो बिल्कुल सन्नाटा था। जब मैं बाहर आया तो कई जगहों पे मार्केटें भी खुली हुई हैं, दुकान भी खुली हुई है। सर आपने एक नई बनतक डाल दी है कि 6 बजे के तक जो है आप घूम सकते हैं, 6 बजे के बाद जो है वो आप नहीं निकल सकते, क्योंकि 6 बजे के बाद कोरोना निकलता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, उसका मतलब है हुकूमत का कोई मुआहदा है कोरोना से कि कोरोना 6 बजे तक नहीं आएगा, 6 बजे के बाद वो निकलेगा तो आप घरों में चले। ये एक मजाक बनाया हुआ है, कौम के साथ एक मजाक हो रहा है। हालांकि ये वो महीना है जिसमें रहमतें बढ़ती हैं, लोग इबादतें करते हैं, लोग रोजे रखते हैं, लोग अल्लाह के बड़े करीब हो जाते हैं। इन महीने में तो लोगों को रिलीफ देना चाहिए। आप देखें कि दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, हत्ता के जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी रमज़ान में मुसलमानों को रिलीफ देते हैं। और हम रमज़ानों में और अपने लोगों की जो है वो ज़िंदगी तंग कर देते हैं, उनको और परेशान हाल कर देते हैं कि आज पानी भी मतलब घरों में नहीं है, लोग मिनरल वाटर खरीद के ला रहे हैं। मतलब हम पता नहीं किस दौर में जाते जा रहे हैं, समझ से बाहर है। एक बात बताएं मुझे, अगर PMN नून कहे कि कोरोना है तो है, और अगर PTI कहे नहीं कह रहे कोरोना नहीं है, कोरोना बिल्कुल एक बीमारी है, बिल्कुल। तब उस बीमारी के साथ चलना है ना हमने सर। अब ये तो नहीं है कि अगर बीमारी है तो मुझसे डर के घर में बैठ जाए, कारोबार बंद कर दें। या तो फिर आप मिसाल देते हैं अमेरिका और कनाडा की, तो अमेरिका और कनाडा में उनके जो वजीर आज़म है $2,000 लेते हैं पर पर्सन।
नहीं ये देखें ना, पड़ोसी मुल्क का हाल क्या हो रहा है, अगर हम उस चीज़ से नापैद हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, तो फिर कल को हमारे साथ भी सर इस तरह मुझे के बताएं ना कि वाक़यात होंगे। पड़ोसी मुल्क का जो हाल हो रहा है वो जो आपके सामने नजर है, मगर नाफैज होने को तो कोई भी नहीं कह रहा ना। आप एहतियाती तजावीज़ अपनी कायम रखें, एहतियात करके निकलें। हर चीज़ का हल बताया गया है। अगर बीमारी है मास्क लगाएं, सैनिटाइज इस्तेमाल करें, थोड़ा फासला रखें, उसमें कोई बात नहीं। देखिए जब आप 6 बजे तक मार्केट खोलते हैं ना तो रश पड़ता है, क्योंकि सबको पता है 6 बजे बंद हो जाएगी तो पूरी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। जब ये 24 घंटे चलेगी तो रश नहीं पड़ेगा। ये मतलब कारोबार से रोकना है, मैं तो समझता हूँ ये कारोबार से रोकना है। कारोबार से अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए और तमाम लोग के कारोबारों में बरकत अता फरमाए। रमज़ान मुबारक का महीना है। अब मैं बात करूंगा, हमारे मोहम्मद अकबर भाई मौजूद हैं। अकबर भाई, इतनी सारी एक्टिविटी, सबसे तो पहले ये बताएं कि हाउ कैन इट मैनेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की जिसने हमें इस मकाम तक पहुँचाया। उसके बाद मैं अपनी वालदैन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जैद भाई, जिन्होंने अपना काट के हमें पूरा किया और आज इस मकाम पे हमें बिठाया कि हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए आज। और एजुकेशन सेक्टर सर, जो पढ़ाना स्टार्ट किया या पढ़ना स्टार्ट किया, वालदैन का बड़ा रोल होता है इसमें। बिल्कुल। तो मैं अपनी वालदा साहिबा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे समझाया कि तुम यू कैन डू इट। अभी आपने कहा ना हाउ यू मैनेज इट, तो शी सेड के यू कैन डू इट। वंस आई स्टार्टेड कि मैं जो पढ़ा नहीं सकता, नहीं तुम पढ़ा सकते हो, यू कैन डू इट। देन आई स्टार्टेड, और जो मेरा जो मेरी पहली क्लास थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी माशाल्लाह। आई स्टार्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैंने अपने एरिया, कितने साल पहले की बात है सर व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर। तो मेरा जो पहला स्टूडेंट था वो मैट्रिक क्लास, क्या बात है, क्लास 10th के, ग्रेड्स 10th के थे। कितने साल पहले की बात है? 2000 के बाद 2099 2000 ये वो एरिया है। आप 96 ऑनवर्ड्स कर लें, लेकिन 99 में उसको आपने इस हाँ एजुकेशन फिर एज ए प्रोवाइड करना शुरू कर दी। प्रोवाइड करना शुरू कर दी। एजुकेशन बेसिकली सर तरबियत का नाम है। बेशक बेशक। अगर तरबियत नहीं है तो डिग्रीज का फिर फ़ायदा नहीं है सर। आपको इंसानियत होनी चाहिए आप में रिफॉर्म्स की जो आप पढ़ते हैं वो आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, एवेल्युएशन की बात करते हैं। और कहा जाता है, मफहूम है कि तालीम से आपके अंदर बुर्दबारी आती है, आपके अंदर शऊर आता है। शऊर की बात सर, तो शऊर जो है वो आपको समझने के बाद आता है सर। जी। आप डिग्रीज लेते रहें, अगर आपके शऊर नहीं है तो फिर आप लाइल में अच्छे। एग्जैक्टली। इल्म का मतलब है कि आप में शऊर हो, दानिश हो, जी। वकार हो। तो ये तमाम चीज़ें सर इस तरह चलती हैं। और मैनेज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैनेज किस तरह करते हैं, तो मैनेज बिल्कुल इस तरह होता है कि अपने टाइम स्लॉट्स बना दिए जाते हैं और उसको कुछ इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि किसी को पॉजिटिव रहे, हर स्लॉट पॉजिटिव जाए, जिस तरह भी जाए। अच्छा, तो इतनी सारी एनजीओज़ के साथ मुंसलिक भी हैं आप, और ख़ुद भी अपनी एम्पावरमेंट यूथ रन करते हैं, एम्पावरमेंट यूथ माइंड। तो एम्पावरमेंट यूथ माइंड, यंग माइंड, एम्पावरमेंट यंग माइंड से फिर आपने ये कॉन्सेप्ट कैसा है कि आप यंग माइंड के लिए कुछ एम्पावरमेंट के हवाले से काम करें? ये बहुत अच्छा सवाल है सर। हम जो यूथ है ना सर, अब हम थोड़ा सा बड़े, जो हम यूथ जो होते हैं, जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ग्रेजुएशन लेवल पे वो कुछ करना चाहते हैं। तो एक फेज़ था जब सब अपनी एजुकेशन करते थे और अपना घर चले आते थे। फिर एक एरा ऐसा आया कि तमाम यूथ एकदम बाहर आई कराची, और उन्होंने अपने रिफॉर्म्स के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू की। और देखते ही देखते एक बहुत बड़ी यूथ ग्रुप्स में आपको नज़र आना शुरू हुई। आप एरियाज़ उठा लें, औरंगी टाउन है, लियारी है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, न्यू कराची, आप हर एरिया की बात कर लें, हर एरिया में डिफरेंट यूथ सेशंस बन चुके हैं, एक ग्रुप सिस्टम बन चुका है। एक ग्रुप सिस्टम बना। उन्होंने यूथ की आवाज़ को बुलंद किया और वो तमाम यूथ की आवाज़ जो है वो यूथ ने ही उठाई। और देखा जाए तो कौमें बनती यूथ से, कौमें बनती यूथ से। अगर आप यूथ स्ट्रॉन्ग कर देंगे, मोर देन 65% आपके पास यूथ है। पाकिस्तान इज़ द ओनली वन कि आपके पास इतना यंग माइंड है, जिसके पास आइडियाज़ हैं, जिसके पास रिफॉर्म्स हैं, जिसके पास एवेल्युएशन करने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो अगर आप उसको एम्पावर कर देते हैं, उसकी किसी तरह भी उसकी मदद इस 2000
2019 के एंड से लेकर 2021 तक जो हम चल रहा है, और आने वाले दौर में भी मुझे नहीं लग रहा हम कुछ अपने यूथ के साथ, कुछ आने वाली नस्लों के साथ, न्यू जनरेशन के साथ अच्छा कर रहे हैं तालीमी एतबार से। आप लॉकडाउन की बात करें। जी। लॉकडाउन एक सर फेज़ है, इसे अंडरस्टैंड करना होगा। इसके रिफॉर्म्स के ऊपर बात करनी होगी कि अगर एजुकेशन आप बंद कर देते हैं, जैसे आजकल तालीमी इदारे बंद हैं, तो इसके ऊपर सिटिंग करने के बाद आप 1-to-1 सिटिंग करें आप उसके ऊपर, बल्कि इस पर जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस हैं उन्होंने भी इस पर बहुत सारी आवाज़ बुलंद की हैं। इस तरह गवर्नमेंट सेक्टर आप देखते हैं वो भी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो आपको एक ऐसा न्यूट्रल आपको कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकालने होंगे जिस पे आप एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने। देखें, एजुकेशन सेक्टर में 3 लोग हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फिर स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स का तो नुकसान हो रहा है कि वो पढ़ नहीं पा रहे, या जिस तरह भी अब ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो क्या वो एक्सेप्ट कर सक रहे हैं उस ऑनलाइन क्लासेस को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पहली बात। टीचर्स, उनकी अपनी मसरूफियात हैं, क्या वो उस तमाम मसरूफियात को मैनेज कर पा रही हैं? प्लस पेरेंट्स अवेयर हैं इस चीज़ से, अवेयरनेस कितनी है उनको, कितने % अवेयरनेस है? ये तमाम 3 वो चीज़ें हैं जिन्हें आपने रिफॉर्म्स के ऊपर लेके आना। तो अगर आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर कोई भी आप स्लॉट्स दे दें, कोई भी मिनटिंग कर लें, कोई भी सिटिंग कर लें, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जब तक आप अवेयरनेस तीनों सेक्टर में नहीं पहुंचाते। अच्छा, कहा जाता है, क्योंकि आप टीचर हैं और आप तो बहुत क्वालिफाइड हैं और बहुत एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस, लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है बहुत। तो आजकल के टीचर के बारे में ये कहा जाता है, जो ख़वातीन, जो मर्द हज़रात टीचिंग की तरफ जाते हैं, अक्सर ये भी सुनने को आ रहा होता है जिसको कोई फील्ड नहीं मिलती उसको टीचिंग मिल जाती है। तो ऐसा कहना सही है? मेरी नज़र में सर टीचर बहुत रिस्पेक्टेबल है। नहीं, हम बिल्कुल, हमारे लिए भी और respectable है। ये अगर ये बात कही भी जाती है तो इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। देखें, टीचिंग ही वो वाहिद ज़रिया है जो आपको किसी भी जॉब ओरिएंटेशन में आपकी हेल्प आउट करता है। आप सीखते हैं, आप जब किसी को टीच करते हैं तो आप अपने आप को ग्रूम कर रहे होते हैं। जब आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करेंगे तो आप अपने माशरे में एक मकाम पैदा करेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड से हों, आप इंजीनियर हों, आप डॉक्टर हों, आप पायलट हों, व्हाटएवर, कोई भी फील्ड उठा लें, टीचर ही है उसके पीछे, उसकी बैकबोन टीचिंग ही है। तो अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है, आज हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आप कराची में डिफरेंट एरियाज़ हैं, आप हर फील्ड में आपको सीखने की ज़रूरत है। जिस दिन सीखना हमने समझना शुरू कर दिया कि देखिए, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि ये सीखा जाए कि सीखा कैसे जाए। सीखा कैसे जाए? अगर आपने सीखने को सीखना शुरू कर दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा और आपसे भी डिस्कस भी हो रहा था, मल्टीपल सोशल सर्विसेज सोसाइटी एंड ग्रुप्स भी देखते हैं आप, तो वो मल्टीपल सोशल सर्विसेज में मतलब क्या क्या होता है? बेसिक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एजुकेशन सेक्टर है सर। फिर उसमें सर सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे जो ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड ब्रिजिंग बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। सही। तो जो पेरेंट है वो एक ऐसी बैकबोन है किसी भी कि आपको अंडरस्टैंड करना होता है स्टूडेंट्स की जो सब्जेक्ट्स ओरिएंटेशन है या जो उसका सिलेबस है, टाइम फ्रेम से चेंज होता जा रहा है। आपने मैट्रिक सेक्टर किया, आपने ओ लेवल्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ए लेवल्स पढ़ा रहे हैं, तो एक ब्रिज आपको बनाना होगा ताकि आप भी उसको अंडरस्टैंड कर सकें। टीचर्स जो हैं वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बच्चा आपका अंडरस्टैंड कर रहा है। इन रिफॉर्म्स के ऊपर हम वैल्यूज़ जनरेट करते हैं। तो जो वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर इस अंदाज में काम हो रहा होता है कि आप सब्जेक्ट ओरिएंटेशंस, आप जो हैं पब्लिक स्पीकिंग्स के हवाले से और ट्रेनिंग से हवाले से आप एम्पावर कर रहे होते हैं उन तमाम सेक्टर्स को जिसमें आपके स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स उसको अवेल कर रहे हों। माशाल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। और आप अभी क्या समझते हैं, आने वाला दौर जो है 2021 इसी तरह से सिनेरियो से हम लोग गुजरेंगे, जिस तरह से हमारा एजुकेशन सेक्टर अभी जिस तरह से मुश्किल चल फेज़ रहा है, है, एजुकेशन मिनिस्टर जिस तरह से चला रहे हैं, और वो तो बोलते हैं छुट्टी करो, आराम से घर पे बैठो, चिल करो। मुश्किल फेज़ है, बहुत मुश्किल है सर।
इसे अंडरस्टैंड करना होगा और इसे एड्रेस बहुत अच्छे तरीके से इस अंदाज से करना होगा, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर भी हमारे हैं, ये बच्चे भी हमारे हैं, टीचर्स भी हमारे हैं, जी और ये शहर और ये पाकिस्तान भी हमारा है। बिल्कुल ऐसा ही तो हमें एड्रेस इस अंदाज में करना होगा कि किसी को नेगेटिविटी जोन्स में नहीं जाना चाहिए, इसको अंडरस्टैंड करना होगा पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, ऑनरेबल सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उनको भी इसको अंडरस्टैंड। तो इस दौरान क्योंकि इतनी सारी आपकी ये जो एक्टिविटीज़ किया भी हैं है। कोरोना के बायस तो सारी एक्टिविटीज़ आपकी कम हो गई होंगी। कोरोना ने एक फ़ायदा ज़रूर दिया है सर कि लिखना शुरू कर दिया है, जो चीज़ हम स्पीक करते थे उसको कागज़ पे उतारना शुरू कर दिया, खत्तात हो गया। खत्तात हो गए, आहा। और वो अब बुक की शक्ल इख्तियार कर जाएगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मोहम्मद अकबर साहब बड़े अच्छा, मुझे तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग आज गुफ्तगू लग रही है। एजुकेशन की यहाँ पे बात होती है और यूथ एम्पावरमेंट की यहाँ पे बात होती है, तो भाई वो तो एक यूथ टैलेंट के लिए बड़े मज़े की बातें होती हैं और जानना भी चाहिए, और बड़े देखने वाले नाज़रीन पसंद भी करते हैं। आजकल तो दौर ही यंगेस्ट का है, क्या बात है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के एक और रहनुमा जनाब मोहम्मद सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? सलीम भाई, सबसे पहले ये बताएं कि जो इलेक्शन अभी हुए हाल ही में, तो उसमें आप भी मौजूद थे, तो आपके लिहाज से आप खुश हैं जिस तरह से इलेक्शन हुआ है? सिवाय जो जीतने वाले के हर बंदा ना खुश है। हाँ, अच्छा, तो इसके लिए क्या क्या आप दोहरे राय आप अपने अल्फाजों में देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक पार्टी में हिस्सा रखते हैं अपनी, और आपकी पार्टी भी बहुत बड़ी जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो यूथ की बात कर रहे हैं भाई हमारे, तो यूथ क्या देख रही है, यूथ को क्या मैसेज मिल रहा है, यूथ क्या सीखेगी, यूथ ही लेके चल आगे ना। बड़ों की सोच होती है, यूथ का जोश होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यूथ हमारी क्या देख रही है, मायूसी, मायूसी, बेचारगी। अब ये सर हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और इस तरह और भी लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूथ को मैसेज अच्छा जाना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यूथ के साथ हमें रहना है, कनेक्ट रहना है, ताकि यही हमारी मुस्तकबिल है, और ये मुस्तकबिल है हमारे आने वाली नस्लों का। तो असद भाई, क्योंकि आपसे बात चल रही थी हमारी PMLN, आपने बताया क्योंकि बड़ी पार्टी है और पंजाब साइड में देखा जाए तो बड़ी इनकी इस्टेब्लिशमेंट है और बड़ी खदमात है एजुकेशन के हवाले से, नौजवानों के लिहाज से, कारोबारी हवाले से, हर हवाले से बड़ी अच्छी पार्टी मानी जाती है। लेकिन वो आप ही रिसेंटली हमें एक वाक़या देखने को मिला था, वो जो पुल पे खातून के साथ वाक़या, तो उसमें क्योंकि पंजाब में इतना स्ट्रॉन्ग मामला है PMLN का, तो उसमें कुछ मंजर आम पर उसकी जो जुर्म था, जो इसका हत्तल इम्कान जिसके जो गिरफ़्तार हुआ शख्स, उसको क्यों उसके पाए तकमील तक पहुँचाया गया केस को, ये चीज़ तो छुपी गई। अगर PMLN की हुकूमत होती तो शायद ये ना छुपती और उनको इंसाफ मिलता, मगर क्योंकि वहाँ हुकूमत जिनकी उनको अपना नहीं पता कि करना क्या है, और एक सूबे का वज़ीर आला शहबाज शरीफ और फिर उसमें आप लागे बिठा दें उस्मान बोजदार साहब को, तो ये एक सूबे के साथ मजाक है कि एक इतना हार्ड वर्कर और एक इतना मतलब ऐसा आदमी बिठा दे जिनको पता ही कुछ नहीं है कि हो क्या रहा है। नहीं, खान साहब के मैंने सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखे कि सबसे अच्छे आने वाले टाइम में उस्मान बुज़दार साहब, खान साहब की बहुत बात अच्छे को ना वज़ीर ऐसा आला, मजाक सबसे लिया अच्छे करें। वज़ीर मैं आपको आला हकीकत बात बताऊं, खान कायम साहब होंगे। की बात को ना ऐसा मजाक लिया करें, ऐसा मजाक वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए, ऐसा मजाक उनकी बात को एंजॉय किया करें। उनकी तो मतलब जो ईरान और यूरोप को साथ मिला दे, नहीं, मतलब पब्लिक बहुत सीरियस लेती है खान साहब की बात को, और माशाल्लाह बहुत देती थी, जी बिल्कुल देती थी, इसमें दो राय नहीं, उनकी बातों को बहुत सीरियस लिया जाता था। मगर जब से वो वज़ीर आज़म बने तो उनकी बातों को अब जो सीरियस लेते थे वो भी मजाक में लेना उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, क्योंकि एक होता है ना, देखिए इंसान को ना उम्मीद होती है किसी भी शख्स से, मुझे अगर किसी से कोई उम्मीद है और जब मेरी उम्मीद टूटती है तो मैं बहुत ज़्यादा बिखर जाता हूँ। तो अब इस आवाम की उम्मीद टूट चुकी है, जिसका रिजल्ट आपके सामने ये इलेक्शन है। जिस इलेक्शन में अगर छठे नंबर पे PTI आई, अगर छठे के बाद भी कोई नंबर होता ना तो शायद ये वहाँ पे आते। अब इनका हमेशा से कहीं भी इलेक्शन होंगे आप देखेंगे नीचे से पहले नंबर पे होंगे, तो सारे घोड़े इनके आगे होंगे, सबसे पीछे यही होंगे। तो ये आवाम ने अपना फैसला देना शुरू कर दिया है, और इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे
तो मुझे तो नहीं लगता कि खान साहब उस टाइम तक सही रहे। मुझे तो लगता है दिमागी तवाज़ुन ना खो बैठे, क्योंकि जो हालात हैं जो पिछले अभी देखें इनके एक MNA ने जाके एक दुकानदारों से बदमाशी की, लड़ाई की। अब उस MNA का स्कैंडल आ रहा है जो असलम खान साहब का, कि वो 2015 से उनके ऊपर केस चल रहा है जिसमें गबन, लैंड माफिया और दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें शामिल हैं। शामिल है। तो इस तरह के लोग जब हमारे MNA और हुक्मरान बनेंगे तो फिर वो मुशाहिदुल्लाह कहते थे मरूम कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग और खाक में मिल गए नगीने लोग। हाय हाय हाय। तो ये वही वाली कहानी है सर। यहाँ तो बस अल्लाह से दुआ है कि सिर्फ मैं तो एक ही बात करता हूँ, पाकिस्तान है तो हम भी है, आप भी हो, और हमारी इज्जत पूरा कायम है, माशरा। हमारे काम अल्लाह कायम है। ताला इस रमज़ान के बाबरकत महीने के उससे सदके। हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, और हमारे ऊपर जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए अल्लाह उनसे बड़ी निजात आमीन दे। आमीन आमीन। अच्छा अकबर भाई, क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है और आपसे मज़े मज़े की गुफ्तगू और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं चाहता हूँ आपके पसंदीदा नाज़रीन, आपको देखने वाले, उनके लिए कोई मैसेज आप दे दें। मैसेज बस ये है कि अपने आप को पहचानें बिल्कुल। सबसे पहले, और फिर जो अपने सराउंडिंग्स के जो जितनी भी सराउंडिंग्स के लोग हैं, अहबाब, उनके हक को अपना ओन करें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क को पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत ज़रूरत है, बहुत अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेंगे और ब्लेम ही होगा तो हम एक कौम कभी भी नहीं बन सकते। कभी नहीं बन सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है बिल्कुल। और इस पाकिस्तान का परचम हमेशा बुलंद रखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोहम्मद सलीम साहब, मैं चाहूँगा आप भी कोई मैसेज दें। हम तो ये समझ लें कि रमज़ान का महीना है, आज 19वां रोज़े की सही हो। बेशक। इसमें तो हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरान अच्छे हों, और जो हैं और आज अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का भी दिन दिन है। स्टार्ट हो गया है, तो इस उस वसीले से भी अल्लाह ताला हम अल्लाह सबके गुनाहों को बख्श दे और हम बख्श सबके काम आसान फरमाए। काम आसान करे। जी, अब अल्लाह पाक से असद ये दुआ उस्मानी है। भाई, आप तो सिंध तर्जुमान हैं और अपने देखने वाले नाजरीन को कोई मैसेज दें। और बस मेरा यही मैसेज है कि पाकिस्तान के लिए जो भी आप जिस काबिल भी हैं, जो भी आपके अंदर सलाहियत है इस पाकिस्तान के लिए उसको इस्तेमाल करें। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बाबरकत महीना है, इसमें जिससे भी कोई नाराज़गी है उसको ख़त्म करके गले मिलें और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। एक नए सिरे से अपने आप को वो करके और अपने जो भी दोस्त यार है, हल्का अहबाब है, उनसे नाराज़गी उनको ख़त्म करके बिल्कुल। और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अपने घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अहले खाना के लिए हमें बात करनी है, हमें ख्याल रखना है। और बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। हमारे असद उस्मानी साहब सिंध तर्जुमान मौजूद थे, हमारे मोहम्मद अकबर भाई सोशल एक्टिविस्ट मौजूद थे, इनका बहुत शुक्रिया आपका अकबर भाई आने का, असद उस्मानी भाई आपका आने का बहुत शुक्रिया, मोहम्मद सलीम भाई आपका आने का इस प्रोग्राम में, आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे और हमें बने मज़े मज़े की आज रेसिपी बना कर दिखाएंगे और हम उसको सहरी में खाएँगे, शेफ़। लेकिन शेफ़ से पहले मैं चाहूँगा एक ले लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो हम मज़े मज़े की गुफ्तगू करेंगे अपने स्पेशल गेस्ट के साथ, और स्पेशल गेस्ट जो हमारे साथ हैं वो बहुत सीक्रेट हैं, उनका भी मैं तारुफ आपसे कराऊंगा। लेकिन मैं बताता चलूँ, आज हमारे साथ हमारे शेफ़ भी मौजूद हैं भाई, और शेफ़ आज हमारे वो हैं चेंज, क्योंकि हमने कुछ चेंज रेसिपी बनानी थी, तो शेफ़ से भी बातें करेंगे। आइए मैं आपको तारुफ कराता चलूँ, जो कि समाजी रहनुमा भी हैं और इसके अलावा ब्रांड मैनेजर हैं गोभी स्पेंड के। और आपको पता है गोभी स्पेंड हमारे सेट पे सबसे ज़्यादा छाया हुआ होता है, और आज क्योंकि इसलिए भी छाया होगा क्योंकि वो साहब खुद
आपको पता लग जाएगा गोबिस पेंट ज़ैर अख्तर कर रहा होता है, लेकिन क्यों कर रहा होता है, आइए मिलाता हूँ मैं हमारे ब्रांड मैनेजर गोबिस पेंट जनाब फैसल रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फैसल भाई? अल्लाह का बहुत शुक्र। माशाल्लाह, लुकिंग गुड। सर आपसे जब हम मिलते हैं तो आप दूसरे अंदाज में होते हैं, और आज जब आप पहन के आए तो ऐसा लग रहा है कि कोई नमाज तरावी के बाद हमारे पास बंदा आके बैठा है हमारे सेट पे। सबसे पहले तो आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद, आप बहुत खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका चैनल K21 जिस तरीके से खूबसूरती से ये प्रोग्राम कर रहा है, आप यकीन माने कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और जब मैं ये सेट पे आपको देख रहा हूँ तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन जा रही है। तो सबसे पहले आपको, आपके चैनल को बहुत मुबारक हो। और आज हम क्योंकि 19वीं सहरी पे मौजूद हैं यहाँ पर और आपने इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। बेशक बेशक। अच्छा फैसल भाई के बारे में अगर मैं बताता चलूँ तो ये गोबिस पेंट में सबसे ज़्यादा ब्रांड मार्केटिंग करने वाले एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पूरी सिंध में नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि अगर बात करूं तो इनकी सक्कर, हैदराबाद और इसके अलावा दीगर कई शहरों में गोबिस पेंट के हवाले से खदमातें, एशिया इवेंट में भी जाने जाते हैं। और इसके अलावा अगर इनका स्पॉन्सर किसी प्रोग्राम में हमें नहीं दिखता ना तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रोग्राम होता है। हर जगह स्पॉन्सर दिख रहा होता है भाई फैसल भाई का। तो ये हर जगह लोगों को स्पॉन्सर करना और अपनी ब्रांड मार्केटिंग करना भी बहुत बड़ी बात होती है। फैसल भाई किस तरह से कर लेते हैं इतनी चीज़ें मैनेज, एक अकेली जान और इतने सारे काम? ज़ैद भाई, अक्सर आप भी अक्सर प्रोग्राम से होते हैं, आप प्रोग्राम को होस्ट कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जिस तरह से एजुकेशन, सोशल एक्टिविटीज़ के इवेंट्स होते हैं, क्योंकि रंग का काम एक ऐसा जब तक वो कलरफुल ना हो नज़र नहीं आता। तो शहर में जिस तरह के भी अच्छे और सामाजिक प्रोग्राम्स होते हैं तो गोबिस पेंट अपनी खिदमत वहाँ पे ज़रूर पेश करता है। और गोबिस पेंट सिर्फ खिदमत ही नहीं, जिस तरह से आपको पता है कोविड का टाइम आया, इस कोविड के टाइम के अंदर पूरे साल के अंदर हमने राशन की तकसीम करी, सैनिटाइज़र बांटा, मास्क बांटे और 5 लाख सैनिटाइज़र और मास्क हमने फ्री ऑफ चार्ज तमाम हॉस्पिटल्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट किए, NGOs में जाके दिए, कॉलेजेस में दिए, जहाँ जहाँ पे हमने दे सकते थे। प्रेस क्लब में बाकायदा जाके वहाँ पे दिया तो प्रेस क्लब वालों ने हमें एजाज़ दिया कि भाई इतने मास्क तो हमें किसी ने भी नहीं दिए। तो बस कोशिश ये करते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम दें। बेसिकली देखिए, ब्रांड का मकसद ये होता है कि प्रमोशन, यहाँ प्रमोशन के अलावा सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आपको पता है ना हमारा काम क्या है कि लोगों से मिलते हैं। कलर ब्रांड है जो कि बड़े सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आगे दिखता है। सर देखिए, इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि मयारी पेंट है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ ब्रांड मैनेजर के हिस्से से बैठा हुआ क्योंकि आज आपने इतनी मोहब्बतों से बुलाया, इनवाइट किया है। गोबिस पेंट एक ऐसा पेंट है कि जो क्वालिटी वाइज अच्छा पेंट है। और अभी रमज़ान में ख़ास तौर पे स्मार्ट पेंट आया, स्मार्ट पैक निकाला है जिसमें आपकी 500 से 1000 रुपए की बचत है। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं तमाम जितने भी देखने वाले सारी दुनिया में आपके चैनल को देखा जा रहा है, तो खुसूसन पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर स्मार्ट पैक आप लेते हैं तो स्मार्ट पैक के अंदर आपको ये फैसिलिटी है कि जो चीज़ आपको 500-1000 रुपये ज़्यादा महंगी मिल रही थी वो उस स्मार्ट पैक में आपको अच्छा काम कर देगी। अच्छा, ये स्मार्ट पैक कोई उसकी क्या पन्नी शन्नी लगा के पैकिंग करके दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका स्मार्ट पैक का नाम इसलिए है कि उसका एक तो वेट ज़्यादा किया हुआ है, रेट कम कर दिया। अच्छा, इसलिए स्मार्ट पैक है। वेट ज़्यादा और रेट कम। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। स्लोगन लाइन बना लेता आप इसको, टैग लाइन। हमारा तो स्लोगन है, नाम ही मयार की ज़मानत है, नाम ही मयार गोबिस पेंट। क्या बात है। गोबिस पेंट की ऐसी क्या खुसूसियात हैं जो कि हमारी आवाम को नहीं पता? अच्छा देखिए, खुसूसियात आवाम को पता होती है। हमारा जो क्लाइंट है बहुत स्मार्ट है, लोग समझते हैं, खुसूसन ख़वातीन। अब वो जब अपने घर पे जब पेंट यूज़ करती हैं, चेक करती हैं दीवारें, बिल्डर्स पेंट यूज़ करते हैं, कलर छूट जाता है तो बोलते हैं मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। नहीं, वो यकीन, अच्छा होता क्या है, इसका रिस्पॉन्ड कैसे आता है, वो फ़ोन करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हमें गोबिस का चाहिए और ये वेदर शीट चाहिए या डिस्टेंबर चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इस्तेमाल किया है वो इसको बेहतर समझते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं इसके अलावा हमें नहीं चाहिए, इसलिए कि इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है। नॉर्मल पेंट अगर आप यूज़ करते हैं, कोई भी ब्रांड हो, वो 1-2 साल है, ये 5 साल तक आप भूल जाएं कि 5 साल तक आपको दोबारा कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है क्वालिटी, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा क्वालिटी। आप एक अकेले बंदे और इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन में इस ब्रांड को प्रमोट करते हैं, कैसे कर लेते हैं? देखिए, मैं आपको पता है, आप जैसे जानते हैं कि मैं इंटरनेशनल प्रमोटर, क्योंकि मेरा शोबिस से भी वाबस्ता हूँ, सारी दुनिया में हम शोज़ लेके जाते हैं, लंदन, अमेरिका, कनाडा, सारी दुनिया में शोज़ जाते हैं। और पाकिस्तान में हम
पाक अफवाज के शोज़ करते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के शोज़ करती है मेरी कंपनी। और क्योंकि पाक अफवाज हमारा वो इदारा है जो इस वक्त सरहदों पे सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, तो उनका मैं आज तकरीबन 10-20 साल से उनके शोज़ करता हूँ। और सारी दुनिया में जब हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। तो जब गोबीज पेंट को ज्वाइन किया तो गोबीज पेंट को उसी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। फैसल भाई से गुफ्तगू आपसे जारी रहेगी। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, आज हमारे साथ एक और मेहमान हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। बहुत अच्छा दिखती हैं और बहुत अच्छी उनकी खिदमात हैं मुल्क के लिए, जो कि फ़र्स्ट यंगेस्ट शेफ़ हैं ऑफ पाकिस्तान, शेफ़ अनामता फैसल। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? शेफ़ अनामता फैसल। अब मैं अनमता फैसल से आपको याद आ रहा होगा, आपके जहन में आ रहा होगा भी फैसल फैसल हो रहा था। तो भाई ये हमारे साथ जो फैसल रहमानी भाई मौजूद हैं और ये एजाज़ इन्हीं का है कि इनकी आज साहबजादी मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, शेफ़ अनमता फैसल। शेफ़ अनमता फैसल, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में यंगेस्ट शेफ़ हौसल होने का आपको जो है एक इकरार हासिल है और बड़ी अचीवमेंट की बात है ये। जी जी। तो ये कैसे ख्याल आया इतनी छोटी सी उम्र में? क्या आपकी अम्मी को आपके ऊपर तरस नहीं आता था या किचन में खड़ा कर दी थी, चलो बनाओ, तुम्हें बहुत बड़ी शेफ़ बनना है? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगी, घर पे तो मैंने कभी काम नहीं किया था। अच्छा। मैंने कुकिंग की ही नहीं थी, मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। जो बस शौक़ हुआ एकदम, मैंने बिल्कुल रैंडमली एडमिशन लिया, मुझे कोई इंटरेस्ट टाइम नहीं था। जब मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ देखा, मैंने वहाँ सीखा। हमारी शुरू में एक बेकिंग क्लास हुई सबसे पहले। बेकिंग में कुकिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो बेकिंग में इंटरेस्ट। बेकिंग क्लास सबसे पहले होती है? बेकिंग हमारे मॉड्यूल्स होते हैं डिफरेंट, तो उसमें हमारा पहला मॉड्यूल था बेकिंग का। तो बेकिंग हुई तो उसमें इतना इंटरेस्ट हुआ कि बेक चीज़ें हो रही थी, डोनेट्स बन रहे हैं, कभी केक बन रहा है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बन रही थी, तो इंटरेस्ट डेवलप होता गया। उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप लोग बताते हैं जिसको खाने का शौक़ होता है वही खाने बनाने का भी शौक़ रखता है। आपका नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी जिसको खाने का शौक़ होता है, क्योंकि मुझे खाने का शौक़ नहीं है पर बनाने का है। अच्छा। तो मैं ये कहूँगी कि आपके फादर को होगा फैसल भाई, खाने पीने का शौक़ लगता है और थोड़ा मुझे हेल्थ तो से भी अंदाज़ा होता है। नहीं, मुझे तो खाने का शौक़ है। और मैं ख़ास तौर पे क्योंकि अब तो मैं जिस तरह से फूड्स खाता हूँ और फिर जब से इन्होंने बनाना शुरू किया है तो वो टेस्ट डिफरेंट होता है। एक हम नॉर्मल खाना खाते हैं और एक शेफ़ का जो टेस्ट होता है तो वो डिफरेंट होता है। तो मुझे तो मज़ा आता है, मैं शौकीन हूँ भाई। क्या बात है, क्या बना के खिलाती हैं इनको, क्या पसंद? मैं बनाती हूँ सब कुछ हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में सबको लाजानिया बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर फरमाइश लाजानिया की ही आती है। ख़वातीन की बेहतरीन डिश और आजकल की यूथ की डिश लाजानिया। लाजानिया बिल्कुल, उनको लाजानिया चाहिए, बिल्कुल लाजानिया। और चाइनीज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोग बाहर खाने जा रहे होते हैं चाइनीज़, और हम लोग जो इवन घर में चाइनीज़ बनाते हैं ना, जो मैं घर में बनाती हूँ उसमें बाज़ार वाला टेस्ट आता है बिल्कुल। अच्छा, उस्ताद कौन है वैसे आपका? मैंने जब पढ़ा था तो मेरे डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफरेंट टीचर्स थे, तो मैं उसमें सबका नाम, बहुत सारे टीचर्स थे, मेरे नाम तो मैं इतने सारे नहीं ले पाऊँगी, मगर मेन जो हमारे थे सर शेफ़ फैज़ान थे, उन्होंने हमारा तकरीबन 6 मंथ्स हमें उन्होंने पढ़ाया है। जो हमारा थ्योरी उन्होंने पढ़ाई है, हमें बेसिक्स उन्होंने हमें सिखाई हैं। हमारे सर आसिफ थे, सर असद थे, इन सब ने मॉड्यूल्स में डिफरेंट चीज़ें बनाना सिखाई हैं। अच्छा, क्या बात है। तो आइए, आप भी शेफ़ हैं और आपको अपने एक सेट के शेफ़ से मिलाता हूँ जो कि हमारा आज प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं। शेफ़ सहर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हमेशा की तरह अच्छी दिख रही हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है। अच्छा, ये बताएं क्या बना रही हैं आज? आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बनने वाली है, बहुत ज़ायकेदार। आज बहुत देखभाल के बनाइएगा क्योंकि आज आपकी भी जो है ना उस्ताद मौजूद हैं, शेफ़ अनमता साहिबा। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम यंगेस्ट शेफ़ होने क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जानिब से K21 की जानिब से आपको रमज़ान मुबारक। आप बताइए। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं आज दो शेफ़ का मुकाबला है आमने सामने। जी जिया साहिबा, बनाना शुरू करें। जी, आज हम बना रहे हैं पैनकेक, जो कि एक होगा स्वीट और एक होगा नमकीन। ठीक है सर, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें ऑयल जो है बहुत लिमिटेड डलता है। जी, क्या बना रही हैं? पैनकेक। जी बिल्कुल, जो कि बनता है झटपट, लेकिन इसकी जो कहते हैं हर डिश की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। डिश के ऊपर खाने से ज़्यादा प्रेजेंटेशन मैटर करती है। क्या बात है, यही बात है। तो आज हम बना रहे हैं, सोचता है कि बस मैं इसको खा लूं फौरन से। बिल्कुल, जिसमें यूज़ होगा, देखिए मैंने जो नमकीन बनाया उसमें मैंने जो है वो लिक्विड जो मैंने तैयार करके रखा है, उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो है कलौंजी।
जो कि आपकी सेहत के लिए, बहुत बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। तो मैंने उसमें कलौंजी का ऐड किया है, सोया सॉस, डीपी सॉस, चिकन पाउडर और लहसुन को कूट के डालें, ठीक है। वो चाइनीज़ सॉल्ट का जो है वो कवर करता है फ्लेवर। इसके अलावा सॉल्ट, एक अंडा, प्रोटीन भी मिलेंगे आपको इसमें, भरपूर किस्म के प्रोटीन मिलेंगे आपको। ये हो गया हमारा नमकीन पैनकेक। अब आते हैं स्वीट में। अगर आप चाहें स्वीट पैनकेक में तो आप उसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, वरना जो है चीनी बेस्ट है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। इसमें मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें हमें जस्ट पफिंग करनी होती है, ऑयल हमें भरपूर ऐड नहीं करना होता है। तो ये हमारे जो जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जो कि ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो आप लोग घर में बिल्कुल ट्राई कीजिए इसको। इसका जो बनने का तरीका है इट्स टू मच फंटास्टिक। आप लोग देखेंगे, आप लोग को खुद इंटरेस्ट बढ़ेगा कि आप इसको बनाएं। अगर कैमरा दिखा सकता है तो दिखाएं। इसमें कलौंजी जो आपको नज़र आ रही है ये बहुत मुफीद होती है, इससे जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है जो कि। और कलौंजी के बारे में कहा जाता है कि ये तिब्बे नबवी भी है, इसको सुबह इस्तेमाल करना चाहिए निहार मुँह, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी कलौंजी एक चुटकी में लेकर मुंह में रख लेनी चाहिए, फाग लेनी चाहिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। उसके बाद नीम गर्म पानी अगर आप पी लें तो बड़ा, एक तो आपकी डाइट का भी बड़ा ख्याल होता है उसमें, और कलौंजी तो है ही शिफा, हर मर्ज का शिफा है कलौंजी में, ये बात है। तो इसमें हमने अंडा भी ऐड कर दिया। अगर आप चाहें पैनकेक में तो अपनी मर्ज़ी से और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बट हमें करना है सबका ख्याल। जैसे मैंने एक नमकीन बनाया, एक जो है मीठा बनाया। जिनको शुगर है वो मीठा नहीं खाइएगा, जिनको ब्लड प्रेशर का है उनको सॉल्ट नहीं खाना, वो मीठा खा लें। दोनों चीज़ों का ऑप्शन आपको दे दिया। जिनको सॉल्ट नहीं खाना वो मीठा खाएं। देखें सब कितना इंटरेस्टिंग सा एक वो बन गया है शेप। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा। और याद रखिए नॉन स्टील फ्राई पैन में जो है आपको स्पैचुला ये यूज़ करना होता है। अब कुछ लोगों को देखा जो स्टील के स्पून जो है चलाते हैं, उससे क्या होता है आपका जो भी आपके टूल्स होते हैं वो वक्त से पहले ख़राब हो जाते हैं, फिर वो आपके काम नहीं आने वाले आगे। तो पफिंग का और ये जो मैं आपको बता रही हूँ नॉन स्टील फ्राई पैन में जो यूज़ करते हैं उसका बहुत भरपूर ख्याल रखना है आपको। ज़बरदस्त। तो शेफ़ अनमता आज आप भी मौजूद हैं, तो ये बताएं कि हमारी शेफ़ की परफॉर्मेंस कैसे लग रही है आपको? मैं ये देख रही हूँ, ये इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि एक इन्होंने शुगर वाला बनाया है, मीठा बनाया है कि जो लोग शुगर पेशेंट होते हैं वो नहीं खा पाते मीठी चीज़ें, जिन चीज़ों में चीनी होती है, तो उन्होंने उनके लिए एक इन्होंने डिफरेंट सी चीज़ बनाई है। तो मैं ये कहूँगी इन्होंने दोनों चीज़ों का ख्याल रखा है और हमें दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, इनको हमारा भी ख्याल रखना चाहिए, कुछ अच्छा बना के खिलाएंगे ना हमारी सेहत अच्छी हो जाएंगी। बिल्कुल, ये बात तो है कि इनको सबका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इन्होंने आज ख्याल रखा तो ये और भी आगे ख्याल करेंगी। ये 19 रमज़ान निकल गए इसी बात को देखते हुए। आप इनको बताएं कल क्या बना के खिलाएंगे, कुछ अच्छा हमारे लिए हेल्दी फूड हो। आज मैं इनको बोल दूंगी कि कल से आप भी ख्याल करें। हाँ बिल्कुल बोलेगा। और आप ये भी बता दें इनको कि अगर ये बहुत अच्छा सा बनाएंगे ना तो आप इनको एक सरप्राइज़ गिफ्ट लेके आएंगे, जो कि नाज़रीन आप देख सकते हैं गोभी स्पैंड की तरफ से हमारे फैसल भाई लेके आए हैं, और अनामता साहिबा की तरफ से भी ये गिफ्ट इनको मौसूल होगा हमारी शेफ़ को। तो शेफ़ बिल्कुल दिल लगाकर आज आपने काम करना है। बिल्कुल आपको बहुत अच्छा सा, आप जैसा कि आपने कहा कि हमें मज़ेदार सा, तो मैं बताना चाहूँगी कि स्वीट जो हमारा पैनकेक बन रहा है उसमें जो है आपको चीज़ वेलवेट केक भी मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको मिलेगा पुरानी, एक होता है ना किशमिश होती है, एक होती है पुरानी किशमिश। पुरानी किशमिश जो होती है ना उसके जो फ़वाइद होते हैं वो बहुत होते हैं बनिस्बत न्यू किशमिश के, जो बिल्कुल फ्रेश आपको नज़र आती है। तो आपको इसके साथ साथ जो है ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो आपको बेहतरीन नहीं भरपूर बेहतरीन नज़र आएगा। आपने छोटी वाली इस्तेमाल करी है बड़ी वाली? सर छोटी वाली किशमिश यूज़ करेंगे। बड़ी किशमिश जो होती है वो पुरानी जो होती है वो ज़्यादा दिन तक जो है रुकती नहीं है, उस पर जो पड़ जाते हैं कीड़े, ठीक है। मैं आपको ये बहुत टेक्निक चीज़ें बता रही हूँ। इसके अलावा जो मेरा नमकीन पैनकेक है उसमें मैं ऐड कर रही हूँ पसंदे, ठीक है। घर में आपका कोई भी गोश्त बना हुआ हो या कोई भी ऐसी चीज़ तो उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। उसके साथ हमने यूज़ किए हैं, अगर कैमरा दिखा सकता है तो ब्लैक ऑलिव जो है वो भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब छोटे से पैनकेक को आप भरपूर प्रोटीन के साथ जो है खा सकते हैं। तो चलें आप स्वीट के पैनकेक बनाने की तरफ।
बिल्कुल बिल्कुल। देखा नाज़रीन, हमारे शेफ़ ने बड़ी मज़े की डिश आज बनाई, पैनकेक। क्या बात है। और सब ख़वातीन को जिन जिनको पसंद आए ना ये पैनकेक, वो ज़रूर अपने घरों में ट्राई करिएगा। फैसल भाई, आपकी जानिब बढ़ूँगा, ये बताएं कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ के बाद अपनी कुछ पर्सनल लाइफ के लिए टाइम रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भाभी को personal टाइम life- देते हैं आप? सर उन्हीं के लिए टाइम होता है बिल्कुल, लेकिन काम के वक्त काम होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि संडे की एक्टिविटी जो है मैं घर पे गुजारूँ, और संडे बस, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि संडे को भी काम होता है, तो शिकायतें तो पता है ख़त्म नहीं होती घर पे, कभी भी जितना भी आप टाइम देते हैं। अच्छा, ये भी होता है? ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, ये तो एक एक्सपीरियंस बंदा ही जान सकता है, आप तो एक्सपीरियंस होल्डर है। ऐसा ही है बिल्कुल, ऐसे ही है बिल्कुल, ऐसे ही है। तो कैसा लगता है जब अपनी बेटी को, आपकी साहबजादी भी आज मौजूद हैं, एक अचीवमेंट होल्डर होने का एजाज़ हासिल है उनको, पाकिस्तान यंगेस्ट शेफ़? जी जी बिल्कुल ऐसा है। किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे और कुछ दीगर एक्टिविटीज़ करते हुए देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? आज माशाल्लाह ये पाकिस्तान की यंगेस्ट शेफ़ हैं, और इनका जो जज्बा है, जोश जज्बा है, क्योंकि इनका प्लान है आगे का फ्री दस्तरखान करना, माशाल्लाह, कि शेफ़ अनमता का फ्री दस्तरखान, और हमने किया भी है। अभी हमने जो कोविड का टाइम आया उसमें हमने रेगुलर बेसिस के ऊपर महीने भर हमने इस तरह से किया। शेफ़ अनमता ने डिफरेंट जगहों पे दिया, और ख़ास तौर पे उस जगहों पे दिया, गोटों में, बस्तियों में जाके डिस्ट्रीब्यूट करवाए वहाँ पे। तो आप तो अक्सर देखते ही हैं, मैं प्रोग्राम में देखते जाते हैं, क्योंकि असल में ये काम ऐसा है कि पब्लिसिटी वाला नहीं है, तो इनका और ये ख्याल है। दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के हर इवेंट्स में होती हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स में होती हैं, तो इन्होंने एक पैगाम मैसेज दिया हुआ है, तो वो मेरे ख्याल में इनसे ही सुने तो अच्छा होगा। ये बताएंगे आपको बेहतर अपनी कहानी, अपनी ज़बानी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा मैसेज बेसिकली ये है कि मैंने जब अपना डिप्लोमा किया, 1 ईयर डिप्लोमा, तो मैंने प्रथम से किया, वहाँ मैंने पे किया। और मैं ये कहूँगी कि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हमारे मुल्क में, जो हमारे मुल्क के हालात हैं। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरा इन फ्यूचर प्लान है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं उनको जो टेक्निक्स मैंने सीखी हैं पैसे खर्च करके मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ उनको मैं सिखाऊं। तो मेरा ये है कि मतलब जो लोग नहीं सीख सकते ना, तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको वो चीज़ें वैसे ही बताऊंगी जो टेक्निक्स नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती, जो नॉर्मल लोग खाना घर में बना रहे होते हैं, वो एक प्रोफेशनल शेफ़ को पता होती हैं। हम लोग, जब मैं घर में भी काम कर रही होती तो सब मुझे यही क्यों कहते हैं कि तुम्हारा बनाने का और खाना कटिंग का तरीका डिफरेंट है। मेरा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैंने सीखा है प्रॉपर्ली और हमें सिखाई ही गई हैं टेक्निक्स वगैरह। तो वो टेक्निक्स जो हैं मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को सिखाऊँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई ये बहुत अच्छी ऑफ़र और पैकेज है शेफ़ अनमता की तरफ से कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो अब ऑनलाइन एजुकेशन के बाद ऑनलाइन कुकिंग भी आप सीख सकते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा, मैं बात करूँगा हमारे शेफ़ कहाँ तक पहुँची, शेफ़ सहर साहब? ये ऑलमोस्ट माशाल्लाह जो है कंप्लीट हो चुका है। बस भूख भी हमारी बढ़ती आ रही है। बिल्कुल बढ़नी भी चाहिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग डिश बन रही है। क्या बात है, क्या बात है। सर्व कर रही हैं प्लेट में? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शेफ़ अनमता, आप जो गिफ्ट लेके आई हैं, अब मैं चाहता हूँ एक दफ़ा आप अनाउंसमेंट दे दें कि आप हमारे शेफ़ के लिए लेके आई हैं आज गोबीज़ का ज़बरदस्त गिफ्ट। क्या लेंगे इसमें? बिल्कुल, ये एक स्पून सेट है गोबीज़ पेंट्स की तरफ से, जो मैं यहाँ जो हमारी शेफ़ है मैं उनके लिए स्पेशली लेकर आई हूँ, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर, क्योंकि शेफ़्स जो हैं बहुत मेहनत करते हैं। मुझे पता है कि कुकिंग करना आसान नहीं होता, कितनी गर्मी हो उसमें भी आपने कुकिंग करनी होती है। तो उनके लिए स्पेशली मैं गोबीज़ पेंट्स की तरफ से ये गिफ्ट लेकर आई हूँ, मैं उनको ये प्रेजेंट करना चाहूँगी। क्या बात है, गोबीज़ पेंट की तरफ से ये भाई ये अच्छा सा स्पून सेट आपका हुआ। जिनके पास चमचों की हो कमी वो ले लें, फैसल भाई से दोस्ती कर लें और उनको भी इस तरह से चमचों का सेट बाकायदा प्रेजेंटेशन के साथ मिलेगा। क्या बात है। तो नाज़रीन, अब मैं बताता चलूँ, क्योंकि हमारे इनडायरेक्टली मीडिया पार्टनर्स होते हैं हमारे साथ कई ब्रांड्स, जिसमें गोबीज़ पेंट भी शामिल है। इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन इसको रिप्रेजेंट करिए, इस हमारी सैड खुसूसी नशरियात को। नवेद अहमद साहब, जिनके मैं ड्रेसेस यहाँ पे पहन के बैठता हूँ, जिनको पसंद आए तो लाजमी नवेद अहमद साहब के पास लाजमी जाना है। अपने तनवीर कमाल साहब जो कि बहुत अच्छे फ़ीमेल ड्रेसेस बनाते हैं। वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल जो कि नामी मयार का है, और इनका वेस्टेज वाटर और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ के साथ इनका काम होता है। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं इनकी एसेसरीज, इनकी मशीनरीज। स्टूडियो 28 बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पार्टीज़ कराने का, और इसके अलावा दीगर सेमिनार्स मीटिंग्स कराने के लिए। ओमो ड्रिंकिंग वाटर पे टेबल पे मौजूद है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छा पानी है इनका। द ब्यूटी मार्क सैलून, ख़वातीन की बेहतरीन बेस्ट चॉइस,
ईद में जितनी ख़वातीन हैं इनके पास जाएं, फैशन, मैनी पैडी, ये वो जितनी ख़वातीन के लवाजमात होते हैं लाजमी जाके इनके पास जो है ना आप लोग फैसिलिटेट हों। और टोटल नेटवर्क सोल्यूशन का तो भाई क्या ही कहना, बिजली का एक बेहतरीन हल, टोटल नेटवर्क सोल्यूशन जो कि सोलर पावर सिस्टम पे काम कर रहा है। और इसके अलावा टोटल नेटवर्क सोल्यूशन वाले ये कहते हैं कि भाई जितने यंग एक्टिविस्ट हैं उनको कोई भी अपनी एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, दुश्वारियाँ आ रही हैं, तो इनकी ईमेल आईडीज़ और इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप रब्ता करें राना तहसीन साहब से, जिनके नंबर हमारी स्क्रीन पे चल भी रहा होता है स्क्रॉल के थ्रू। तो आप लोग ज़रूर इनसे जो है ना अपने प्रपोजल शेयर करिएगा। और इसके अलावा गोभी वाली तो हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे अपने फैसल भाई से। फैसल भाई, इतनी खदमत, इतनी इंसानियत के हवाले से भी आपकी खदमात, इतनी आपकी ब्रांड के हवाले से आपकी खदमात, और बहुत सारी खदमात आपकी भाभी के लिए भी बहुत सारी खदमात हैं। तो मैं अब चाहूँगा कोई आपकी पसंद करने वाले नाजरीन के लिए कोई अच्छा सा मैसेज दे दें। अच्छा, आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं और आज 19वीं शहरी पे यहाँ पर मौजूद हूँ, तो एक मैसेज है हमारी पब्लिक के लिए, हमारे आवाम के लिए। गोबीज पेंट की जानिब से एक ऑफ़र है जो अभी इंशाल्लाह ईद के बाद हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो उसमें यह है कि जिनके घर एक कमरे के या 2 कमरे के घर हैं, तो हम उनको लकी ड्रॉस के थ्रू फ्री ऑफ चार्ज उनको कलर करके देंगे। कलर करके दे रहे हैं। जिनका 1 कमरे या 2 कमरे जिनके हैं, तो उनको हम फ्री ऑफ चार्ज करके देंगे लकी ड्रॉ के थ्रू। अच्छा, और जिनके 3 या 4 कमरे और वो अपने घर में 1 कमरे में कलर करवाना चाहें आपसे, तो वो करवा, तो एक कर देंगे, बाकी लकी ड्रॉ में डाल देंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त ऑफर है भाई। शेफ़, रेडी हो गई हमारी डिश रेडी हो गई है। पैन केक बिल्कुल, देख सकते हैं नाज़रीन आप, पैन केक हमारे शेफ़ सैर ने तैयार कर लिया है और इसको हम अब बस तनावुल करेंगे, ये सर्व करेंगे और हम इसको तनावुल करेंगे। ये है हमारा स्वीट केक, जैसा कि मैंने बताया। ज़बरदस्त। अच्छा, शेफ़ अनमता साहिबा मौजूद हैं और मैं शेफ़ अनमता साहिबा से भी चाहूँगा कि आपकी भी बड़ी व्यूअरशिप है और चाहने वाले हैं, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज। मेरा मैसेज ये है कि जो जिस फील्ड में मैं हूँ, जैसे मैं शेफ़ हूँ, लोग आने से घबराते हैं इस फील्ड में। मैं ये मतलब, और आजकल मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ बिल्कुल इस फील्ड में नहीं आना चाहती हैं। जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ भी बिल्कुल लड़के ज़्यादा थे, लड़कियाँ कम थी। तो मैं कहूँगी ये फील्ड बहुत अच्छी है, इसमें आप लोग आएँ, इसमें बहुत सक्सेस है आपके लिए। और सेकंड मेरा मैसेज यही है कि जो मैंने बताया, जैसे कि जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे जो भी मतलब उनकी डिमांड्स हैं या जो भी वो सीखना चाहते हैं मुझसे पूछें, मैं उन्हें वैसे ही बताऊंगी। क्या बात है, आप डिमांड्स में आप ये नहीं बोल रहे कुछ अच्छा सा बना के हमें भी खिला दें। ये तो एक मजाक की बात थी। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ फैसल रहमानी भाई मौजूद थे, शेफ़ अनमता साहिबा मौजूद थी, हमारे शेफ़ मौजूद थे। आप दोनों लोग आने का बहुत शुक्रिया, आज इस प्रोग्राम के हमारी ज़ीनत बने और हिस्सा बने। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। तो नाज़रीन, अब बात करेंगे हम अपने डॉक्टर से, और हमारे साथ एक और अच्छी शख्सियत मौजूद होंगी, उनको भी दिखाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे पास ब्रेक के साथ बाद मौजूद होंगे बहुत अच्छी सी शख्सियत, और इसके साथ हमारे जो रोज़ाना की तरह हमारा प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं हमारे डॉक्टर साहब, जो कि आपके मसाइल का हल बताते हैं। और जो आज हमारा हिस्सा हैं, जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, अगर मैं उनके बारे में बताता चलूँ तो बहुत अच्छा दिखते हैं और सियासी हवाले से बहुत अच्छी खदमात हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। जनाब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के PMLN के, जनाब बख्ते हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम बख्ते हसन साहब, खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह, आपने जो ड्रेसिंग करी हुई है ना, जैसा लग रहा है कि हम कोयटा और बिल्कुल सवात में घूम रहे हैं। थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब से मैं यही बात कर रहा था
कि पिछली मरतबा मैंने कहा कि भाई आप जिस तरह आए हुए थे तो आज मैं आपकी तरह आया हाँ। और आप मेरे तरह आए। अच्छा, मतलब आप लोगों ने एक दूसरे को देखकर एक दूसरे की कॉपी की। ये मेरा ख्याल में कि मोहब्बत है। हाँ, ये रमज़ान का महीना है, वैसे भी मोहब्बतों का महीना है, मोहब्बतें बांटनी चाहिए और मोहब्बतें बांटनी चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बख्तियार हसन भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी चल रही हैं आपकी सियासी गर्मियाँ? सियासी सरगर्मियाँ जो है वो तो गालबन पूरी कराची वाले और बल्कि पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं। जो 70% प्लस मेरा ख्याल रेवेन्यू जो जिस शहर से जनरेट होता है, उसके साथ मौजूदा हुक्मरानों ने जो किए हैं, और जो वहाँ पे अगर मैं अभी आपको बताता चलूँगा, हल्का NA 249 के हवाले से मैं बात करूँगा। 249 में ये पहले भी ये हल्का जो है ये हमारे नून लीग के साथ ही रहा है, और नून लीग तकरीबन हमेशा यहाँ से हमारे नून लीग यहाँ से मैंने, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन जो NA 49 से बड़ी खदमात हैं। जी हाँ, 249 तो नून लीग की, और बड़े जीतते आई हैं जहाँ तक मेरी तजियाकारी है और तजुर्बा है। बिल्कुल जी, मियाजा शफी साहब और वगैरह। तो वहाँ पे अगर आप देख ले तो इस रमज़ान के मुबारक महीने को भी किसी ने नहीं देखा कि मुक़द्दस महीना है। कम अज़ कम सियासत में देखा जाता है। नहीं, सियासत में क्या, सियासत को क्या आप समझ रहे हैं? सियासत में माशाल्लाह कि भाई सब बड़े अच्छे लोग हैं, मुसलमान होते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी जो है ये तो बहुत पहले से चलती आ रही है। ये नहीं है कि जनाब ये डेमोक्रेसी जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्तों से चल के आ रही है। उस वक्त भी डेमोक्रेसी थी, ये नहीं कि नहीं थी। आप अगर देख ले, अगर आप तारीख़ इस्लामी तारीख़ पे ज़रा नज़र रोशनी डालें तो वहाँ पे जो हुआ रमज़ान के महीने में 5 बजे तक पोलिंग, 7 बजे तक तकरीबन काउंटिंग हो चुकी थी कंप्लीट, 10 बजे तक मुख्तलिफ़ चैनल्स और ओवरऑल सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल साहब देख रहे थे कि भाई वो जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन उस रमज़ान के बाबरकत महीने को भी नहीं देखा, और वोट को एक मरतबा फिर चोरी कर दिया। बिल्कुल, वोट बाला से थाती सिरा तक पहुंचाता है, लेकिन नहीं देखा, इस अजीम महीने को भी नहीं देखा। और फिर भी जाके वहाँ पे जो रैंकिंग हो गई, वहाँ पे जो आवाम के हक़ पे एक मरतबा फिर डाका डाल दिया गया। ऐसा ही हुआ है। अच्छा, ये तो बात है हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर इलेक्शन में वो अक्सरियत तो पेशतर यही होता है कि धांधली हो रही है, और बल्दियाती हों इलेक्शन या फिर पार्लियामेंट सतह पे हों, तो ये क्यों? पूरा हुकूमती मशीनरी इसमें इन्वॉल्व रही। वहाँ पे कई रिटायर्ड पुलिस अफसर वहाँ पे रहे, यहाँ तक कि जब इलेक्शन डे पे हम गए मुख्तलिफ पोलिंग से, मैं कराची डिवीज़न के हमारे प्रेसिडेंट सलमान खान साहब और असमत नूर महसूद साहब, दीगर पूरी टीम, तो जब जहाँ हम गए तो ख़ुसूसी तौर पे मैं कहूँगा कि PTI जो पहले विनर और अभी छठे नंबर पे जाके, ये तो कम अज़ कम मौजूदा टाइम ये हुकूमत के मुँह पे एक तमाचा है। बिल्कुल है कि उनके पोलिंग बूथ का भी वही हाल था जो हाल उनके कैंपों का था। उनके कैंपों पे बैनर ज़रूर लगे हुए थे, कुर्सियाँ भी 4-6 पड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं थे, बिल्कुल सन्नाटा था। और फिर उसके बाद जो है, अगर हम जब जाके स्क्रीन को देखते रहे तो मिफ्ता इस्माइल इतने वोटों से आगे जा रहे, इतने वोटों से, इतने वोटों से, और बाद में पता चला है कि भाई वही रिजल्ट उसको उल्टा करके दिखा रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब की बड़ी खिदमात हैं और उनके लिए बारे में बताया जा रहा था, इस बार तो इलेक्शन ये रह गए, लेकिन फिर वो अचानक से सूरत हाल सामने ही और बड़े इंशाल्लाह ताला पेश एक सूरत हाल सामने, ये भी वही जो डस्का वाला इलेक्शन जो हुआ था उसमें भी रीपोलिंग हो गई, और इसमें तो हम रिकाउंटिंग में गए, और चंद दिनों बाद इंशाल्लाह ताला ये मुस्लिम लीग नून की सीट है और ये हम लेके रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और थोड़ा यूनिक सा, वो अवामी मसाइल पर तो हम बात करते रहते, एक ये भी मसाइल मेरे सामने आ रहा है, जहन में आ रहा है, किसी ने पूछा मुझसे, यार ये सियासतदानों को इतनी बीमारियाँ क्यों होती है, तो मेडिकल साइंस के एतबार से बताएं कि सियासतदान इतनी जल्दी बीमार क्यों पड़ जाते हैं, जब कभी उनकी गिरफ्तारी के मालूमात आते हैं वो एब्रॉड चले जाते हैं, वो अक्सर सियासतदानों के साथ ऐसे हो रहा होता है। असल में सियासत मुल्क
की खिदमत का एक नाम है और कुछ दहाइयों से ऐसा देखने में आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो इस रमज़ान के महीने में हासिल किया ये भी एक सियासत का नतीजा था। बिल्कुल सही। और इसके पीछे भी सियासत हुई थी। हमारी एक जमात थी मुस्लिम लीग, कायद आज़म उसके सरबराह थे और एक जद्दोजहद चली और उसके नतीजे में इस महीने में ये हमें वतन जो है एक तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से इनायत हुआ। असल में वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं और पाकिस्तान के हालात बदलते रहे और जो जमहूरियत के जो तकाज़े थे या जमहूरियत का जो तसलसल था इस मुल्क में तसलसल नहीं रह सका बदकिस्मती से। तो वो एक चीज़ जिसे परवान चढ़ना चाहिए थी, एक अवामी सतह पर आम लोगों को उसके लिए जितना जहनी तौर पर मैच्योर हो जाना चाहिए था, ना अवामी सतह पर इतने हम मैच्योर हो सके और ना हुकूमती सतह पर वो डिलीवरी हो सकी जिसकी कि आवाम तवक्का करती है। तो एक इमेच्योर सिस्टम हम इस वक्त डील कर रहे हैं, इसे मैच्योरिटी की तरफ जाना होगा। लेकिन मैच्योरिटी की तरफ जाने की एक ही दूसरा कोई रास्ता नहीं कि हम इस सिलसिले को तसलसल दें। तो ये सिलसिला अगर तसलसल में रहा तो बीमारियां मैं समझता हूँ कम हो जाएंगी, जहनी भी और जिस्मानी भी, और ये दोनों बीमारियों को कम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। बख्तर हुसैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। बख्तर हुसैन भाई, मैं चाहूँगा कि अभी अख्तिताम में शहर भी होने को है, कोई अच्छा सा मैसेज जो आपके देखने वाले पसंद करने वाले आपके चाहने वाले लोग हैं, फीमेल इनको तो बहुत ही लोग चाहते हैं और आपको भी लोग पसंद करते हैं, कोई पैगाम? मोहब्बतों का महीना है, इबादत का महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब मुसलमान हैं और जिसने भी ये कलमा पढ़ा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके ऊपर लाजिम है कि इस महीने का जितना एहतराम किया जाए तो कम है। लेकिन यहाँ पे होता ये है, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं उन लोगों को भी देख रहा हूँ, मैं उन लोगों को भी देख रहा हूँ कि उनके जब जोहर का टाइम आ जाता है तो शटर नीचे कर देते हैं और भाग जाते हैं मस्जिद की तरफ, और जब नमाज पढ़ के वापस आ जाते हैं उनके 5-6 भी ऊपर ये टखनों से ऊपर तक होते, लेकिन जब वापस आ जाते हैं तो फिर भी 50 रुपये की चीज़ 80 रुपये का बेचते हैं। और मैं उनको भी देख रहा हूँ कि अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत माइनॉरिटी में हो मुसलमान, तो वहाँ पे जब रमज़ान का महीना आ जाता है तो हलाल चीज़ें आधी से भी कम कीमत पे आ जाती है। और यहाँ पर पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ है, तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पर जब रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है तो वो कहते हैं ये तो कमाने के दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। बख्तर हुसैन भाई, मैं आपकी बात कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिली। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कोई आप नाज़रीन को अपने पसंद करने वाले रोज़ाना के बुनियाद पर एक अच्छा मैसेज दें। असल मैसेज यही होगा कि बहरहाल रमज़ान का महीना है और इस वतन की कदर करें। असल में ये जो एक पुरानी बात हो गई कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हमें अपने आप से सवाल करना है कि हमने इस वतन को क्या दिया। आज भी हम अपनी ज़ात से अपनी तरफ से जो डिलीवरी दे सकें हमें अपने अपने शोबे में देनी चाहिए। जैसे कि आज जो है यकम मई था, लेबर डे था, तो हर शख्स अपने आप को मज़दूर समझ ले कि मैं इस वतन का मज़दूर हूँ और मुझे इस वतन को अपनी सर्विस देनी है। और हर इंसान अपने आप से सवाल करता चला जाएगा कि मुझे अपनी बेहतर सर्विस देनी है, तो इंशाल्लाह वतन खुद ब खुद एक जो है गुलशन की तरह से आबाद होता चला जाएगा और अल्लाह ताला इसको आबाद आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा मैसेज था डॉक्टर साहब। डॉक्टर नसीरुद्दीन शामी साहब हमारे साथ रोज़ का हिस्सा बनते हैं और हमारे साथ बख्तर हुसैन साहब मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम अपनी सहरी की तैयारी के लिए और आप देखें सेगमेंट सहरी की तैयारियाँ।